अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा पहला टॉपिक है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में हम पे क्या पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सीवियर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन, यानी विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो जाता है। उसका क्वेश्चन जवाब क्या है, बी रिकेट्स। यानी रिकेट्स क्या है, एक डिजीज है, किसकी कमी की वजह से हो जाती है, विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाती है। यानी कितनी ज़्यादा कमी हो, कभी अब खासकर आपने देखा होगा किसके बोन क्या हो जाए, टूट जाते हैं, किसकी वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन, मिल्क कंटेन वाटर। मिल्क में कितना परसेंट वाटर होता है, मिल्क में तकरीबन 80% क्या होता है, वाटर। और उसके बाद क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, यानी एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी चार्ज का जो चार्ज जिसमें हम मेजर करते हैं उसका यूनिट क्या है, कॉलम। क्या है, यानी कॉलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कॉलम। और एग्जांपल लें हम, कैसे, ऐसा यूनिट का चार्ज क्या है, कॉलम। सपोज आप क्या चीनी लेने जाते हैं दुकानदार के पास, आप क्या कहते हैं, मुझे कितना चीनी दो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, यानी आप किस में मेजर करें, केजी में। ऐसे ही आप चार्ज को किस में मेजर करेंगे, कॉलम में मेजर करेंगे। इसीलिए हम किसको मेजर करते हैं, कॉलम। यानी हर चीज़ का मेजरेबल क्वांटिटी होती है। कोई चीज़ किस में मेजर करते हैं, कोई चीज़ किस में मेजर करते हैं। जैसे चार्ज हम किस में मेजर करते हैं, कॉलम। ठीक है, इसी के ही इस सवाल में ही ये वर्ड आता है, पहले आता है एम्पियर, उसके बाद कॉलम। कॉलम किसका यूनिट होगा, चार्ज का। एम्पियर किसका यूनिट होगा, यानी मैं ये आपको बता देता हूँ, करंट। एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। ये भी याद रखना आप, एम्पियर किसका यूनिट होगा, करंट का। ठीक है। और उसके बाद आता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को क्या मौजूद होते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या मौजूद होते हैं चीज़ें। शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। उसका जवाब है क्या, ए, शॉर्टर। यानी जितनी भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, शॉर्टर वेवलेंथ। उसके अपोजिट चले जाएं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी है वे, लॉन्गर वेवलेंथ। उसके अपोजिट चले जाएं। उसके बाद आता है, लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस, यानी जो चीज़ दूर हो वो कौन सा लेंस मेजर करता है। जैसे आप दूरबीन देखते हैं, दूर वाली चीज़ को क्या है, नियर, करीब करके लेके आना, यानी वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, एक होता है कॉन्वेक्स। इन दोनों में फ़र्क होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। केव कहते हैं कैविटी को, कैविटी मतलब कोई भी एक चीज़, गड्ढा। जैसे ये क्या है, ये कैविटी बीच में, उसको क्या बोलते हैं, ये इसको कॉनकेव। और जो चीज़ ऐसे आए उसको बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स। ऊपर वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, और इसमें जो अंदर है उसको बोलते हैं कॉनकेव। इन दोनों में डिफरेंट किया हुआ। उसके बाद है हमारा सवाल, उसके बाद है आल्सो चेक शॉर्ट साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय अ लेंस। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कॉन्वेक्स कौन सा करता है, दूर वाला। और उसके अपोजिट चले जाएं, जो शॉर्ट डिफेक्ट कौन सा करेगा, कॉनकेव। यानी उसका जवाब है ए, यानी उसके अपोजिट चले जाएं। और उसके बाद आते हैं डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन, यानी विटामिन ए की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की वजह से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। एक क्या था, डिजीज है, यानी आपको आइस से कम दिखना। ठीक है, किसकी वजह से, विटामिन ए की वजह से। आप जिसमें आप कोशिश करें, जिस चीज़ में विटामिन ए ज़्यादा हो वो इनटेक करें, वो फूड इनटेक करें। जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो गए, और क्या हो जाते हैं, तकरीबन ग्रीन वेजिटेबल में क्या विटामिन ए होती है। ठीक है,
ज़्यादातर आप ये खाया करें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें समझने की करें क्या क्या बता रहा है। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, यानी गैस का मास क्या है, फिक्स्ड किसको कहते हैं, यानी कांस्टेंट चीज़, कोई भी चीज़ ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, उसको बोलते हैं फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर विल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, यानी आप किसी भी चीज़ को क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, आप जैसे टायर्स आप कभी आपने देखे होंगे या नहीं, गाड़ी में जो एयर फिलिंग होती है उसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, वॉल्यूम पहले क्या है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, उसका डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी जितने अब आप वॉल्यूम कम करेंगे और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे बलून को आप क्या करते हैं, फोर्स से लगाते हैं, फोर्सफुली बलून क्या हो जाता है, एक फिल हुआ होता है, उसको आप दोनों हाथों से क्या है, फोर्स लगाते हैं। जब आप फोर्स लगाएंगे इन दोनों को, क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रेशर यानी इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज, यानी उसके अपोजिट चले जाएंगे। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप डिक्रीज इन वॉल्यूम, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन दोनों में ये फर्क है। अब आता है द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इन। अब बता रहा है लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इन। रेड ब्लड सेल इज, यानी जो रेड ब्लड सेल की लाइफ होती है कितनी है, तकरीबन 120, यानी 120। जो रेड ब्लड सेल की लाइफ साइकिल है वो कितनी है, 120 है। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल क्या हो जाते हैं, 120 दिन में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद आ जाए द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, यानी वाटर की डेंसिटी कितनी है। अब ये क्वेश्चन है कि वाटर की डेंसिटी कितनी है, ये आप क्या करनी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी। उसका क्वेश्चन है 1 ग्राम अपान में या पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी जिसके अंदर 3 हो वो क्या होता है, क्यूब। जिसके अंदर 2 हो उसके अंदर स्क्वायर बोलते हैं। यानी ये आपको मैथमेटिक्स याद करनी पड़ेगी थोड़ी। ये अगर जिसमें ये हो, ये 2, उसको बोलते हैं स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा। और जिसके अंदर ये हो, यानी 3 का वर्ड, उसको बोलते हैं क्यूब। इन दोनों में ये फर्क है, क्यूब और स्क्वायर में ये फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर बाय, यानी रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी। अब ये आ गया, केल्विन ने की थी, थॉमसन ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, बेक्यूरल ने की थी। किसने की थी, उसका जवाब है डी, बेक्यूरल। यानी रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, बेक्यूरल। ये आपको याद करनी पड़ेगी। और डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, यानी क्या बता रहा है, कन्वर्ट यानी कन्वर्जन, एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाए, यानी केमिकल क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए किसमें, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाए। अब उसका जवाब क्या है, बैटरी के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, प्लेट्स होती हैं बैटरी के अंदर। उसमें यानी ये सपोज एक क्या है, एक बैटरी है, उसके अंदर यहाँ प्लेट लगी होती है, यहाँ भी, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ठीक है, ये सपोज या बैटरी के अंदर आप क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं। ठीक है, केमिकल बेसिकली हम क्यों डालते हैं, क्योंकि ये इसका मकसद समझ क्या है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल में। यानी इसमें कुछ ऐसे साल्ट एसिड कुछ पड़े होंगे जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उसको क्या बोलते हैं, जो चीज़ केमिकल को कन्वर्ट कर किस में, इलेक्ट्रिकल में, उसको बोलते हैं क्या, बैटरी।
बैटरी आप सब ने देखी है बेसिकली, ठीक है। और ये उसके बाद आते हैं द सन इज अ, ये बता रहा है सन, यानी सन क्या है, स्टार है, प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड है, मीटरोर क्या है, सन है, स्टार है बेसिकली। उसके बाद क्या है, द गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज ए, वो कौन सी गैस होती है जो आमतौर पे रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल की जाती है, वो है अमोनिया। और अमोनिया का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, NH3, ये बेसिकली अमोनिया का फार्मूला है, ठीक है, NH3। ये अमोनिया किस में काम आते हैं, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, यानी फ्रिज में। उसके बाद आते हैं द एवरेज एडल्ट हैज अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट, यानी ये बता रहा है जो एवरेज है किसकी ब्लड वॉल्यूम की, वो कितना लीटर है, कितना परसेंट लीटर है, वो है 5 लीटर, परसेंट नहीं यानी लीटर है मेरा मतलब। यानी जो एक एवरेज एडल्ट मैन होता है उसके अंदर कितना लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर। उसके बाद मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, यानी सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला एलिमेंट है वो यूनिवर्स कायनात में, वो कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है, सबसे ज़्यादा में ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। उसके बाद आते हैं द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, यानी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जिसको कहते हैं जो प्रेजेंट हो एलिमेंट, अर्थ क्रस्ट किसको कहते हैं, जो जंग लग जाना, वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, यानी कि किसी भी चीज़ क्या हो जाए, जंग लग जाए। अब आते हैं एवरीडे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन, यानी इंसान क्या करता है, ब्रीथ, एक होता है ब्रीथ यानी सांस लेना, क्या लेना, सांस लेना, कितना लीटर, यानी कितने लीटर लेते हैं इंसान सांस। याद रखें ब्रीथ में 2 चीज़ होती हैं, एक एक्सपायरेटी, एक इंस्पायरेटी, एक्सपायर और इंस्पायर। इसको छोड़े आप बेसिकली इसमें आते हैं, आप ये बायोलॉजी में तकरीबन चले जाएंगे हम। एवरी डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन हाउ मच लीटर, एक तकरीबन 15,000 से 20, यानी इतना लीटर हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ब्रीथ डेली। लिखा हुआ है ना, एवरी डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन 50,000 to 20,000। उसके बाद है डिविजन या विटामिन डी रिजल्ट इन, ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे छोड़ के आए थे, क्या होता है बताएं, रिकेट्स किसकी वजह से, कहते हैं बोन्स में, अंदर किसमें, बोन्स में क्या होता है, रिकेट्स, ऐसे बोन्स क्या होता है, डिफॉर्मिंग। उसके बाद आते हैं तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, मैंने बताया था ऐसा किसको बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम और प्रेशर, यानी प्रेशर को किसमें मेजर करेंगे, पास्कल। यानी पहले मैंने क्या बताया था कि चार्ज का क्या यूनिट होता है, कूलम, और करंट का एम्पियर, और इसमें प्रेशर का किसमें मेजर करेंगे, पास्कल में। यानी हर एक कंपोनेंट को हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में मेजर करते हैं, जैसे प्रेशर को किसमें मेजर करें, पास्कल में। उसके बाद चले जाते हैं द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज, यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी रखने वाला एलिमेंट कौन सा होता है, ओस्मियम। उसका जवाब है डी, यानी सबसे ज्यादा मोस्ट क्या होता है, डेंसिटी एलिमेंट ओस्मियम है। उसके बाद नीचे चले जाते हैं, अ कैमरा यूजर विच लेंस, कैमरा के अंदर कौन सा लेंस होता है, आपने देखे कैमरा तो आपने देखी हुई तकरीबन, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। मैंने पहले बताया था कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या होता है, कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स ऐसे, कॉन्केव
ऐसे जो कैमरा में लेंस होगा वो कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, वो होगा कौन सा, कॉन्वेक्स, ये वाला। ठीक है, उसके वो कॉन्वेक्स यानी लेंस होता है किसमें, कैमरा में। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम किसमें, which form the following is not a conductor, यानी which form the following is not a conductor, यानी इन चीज़ों में से वो कौन सी चीज़ है वो कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर किसको बोलते हैं, बेसिकली कंडक्टर्स को बोलते हैं जो जिसमें क्या बिजली क्रॉस हो, कंडक्टर वो चीज़ है। और जिसमें बिजली क्रॉस ना हो वो क्या होते हैं, कंडक्टर नहीं होते। उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। यानी दो चीज़ हो गई, एक कंडक्टर हो गया और इंसुलेटर हो गया। अब बताएं इंसुलेटर कौन सी चीज़ होती है, एल्यूमिनियम क्या होता है, ये भी कंडक्टर होता है। और गोल्ड आपने देखा होगा वो भी क्या होता है, कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या चीज़ है, ये ब्लैक टाइप की होती है। ये किसमें तकरीबन पाई जाती है, ये पेंसिल आपने देखी होगी, तकरीबन पेंसिल आप यूज करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट भी तब कंडक्टर हो जाए तब जब ये पैरेलल में हो, क्या हो, पैरेलल में। ठीक है, वो क्या था, पैरेलल में। और ऑल आर कंडक्टर्स, यानी ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। यानी जवाब क्या होता है, डी, यानी सब कंडक्टर है। एल्यूमिनियम में क्या है, इसके अंदर क्या है, बिजली क्रॉस होगी। और गोल्ड के अंदर भी क्या होगी, बिजली क्रॉस होगी। और ग्रेफाइट के अंदर भी क्या होगी, बिजली तब क्रॉस होगी जब तब उसको क्या रखेंगे, पैरेलल, यानी जैसे पैरेलल, ये पैरेलल होती है। ठीक, अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो ये हो गया इसके परपेंडिकुलर, ये याद रखना, एक होता है पैरेलल, एक होता है परपेंडिकुलर। उसके बाद सीएनजी स्टेट पर, ये सबको पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कॉमन एग्जांपल है। और पहले ऊपर चले जाएं तो कंडक्टर की बात कर रहे थे, तो जो कंडक्टर के अलावा दूसरी चीज़ें जिसमें बिजली क्रॉस ना हो वो कौन सा होगा, एग्जाम्पल बताएं। एग्जाम्पल होगा चेयर्स हो गई आपकी, फोटो हो गया, चेयर्स हो गई आपकी, वुड हो गया, वुड क्या है, वुड में जो क्या होता है, उसमें बिजली क्रॉस नहीं होती। which form the following is true for sound, यानी साउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। साउंड किस में ट्रेवल कर दें, साउंड ट्रेवल कर दे ABCD, किसमें से, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, उसका जवाब क्या है, ए। यानी साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकता, वैक्यूम में। यानी वैक्यूम क्या, एक चीज़ होती है वैक्यूम जैसे किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में लेके जाना, कुछ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं वैक्यूम। यानी साउंड को किसी वैक्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही ट्रेवल करता है। उसके बाद आते हैं when white light is passed through a prism it split into colors, यानी एक क्या है, व्हाइट लाइट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं प्रिज्म में। किस में पास कर रहे हैं, प्रिज्म में। यानी यहाँ एक लाइट है, आप एक लाइट यहाँ फेंक रहे हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया एक प्रिज्म, ठीक है, ये सपोज हम इसको बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। और यह एक लाइट है, एक प्रिज्म, यानी लाइट कहाँ से कहाँ पास हो रही है, ये लाइट है, और हम किस में पास कर रहे हैं, प्रिज्म में। पी इसको मैं लिख देता हूँ, प्रिज्म। अब ये स्प्लिट होगी किस फॉर्म में, स्प्लिट होगी कितने फॉर्म में, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 फॉर्म में ये स्प्लिट होगी। कौन सी, व्हाइट लाइट, एक लाइट ये एक प्रिज्म, यानी लाइट किस में पास करवा रहे हैं, प्रिज्म में, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट, 7 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, व्हाइट लाइट किस में कन्वर्ट, 7 कलर में। उसको कलर्स कौन से होते हैं, कलर्स तो नहीं लिखे हुए, मैं बताता हूँ, विप ग्रो, उसको बोलते हैं बेसिकली विप ग्रो। वी का मतलब है वायलेट, बी का मतलब है ब्लू, और जी का मतलब है ग्रीन, ठीक है। और ज़्यादा होते हैं कलर्स। और एक यहाँ 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में
कितने मीटर होते हैं? 1 नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर में जवाब है उसका क्या? 9 नैनोमीटर, यानी 9 नैनोमीटर। 9 नैनो किसको बोलते हैं? 9 को नैनो तकरीबन बोलते हैं। उसके बाद चले जाते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज ए। जो इंस्ट्रूमेंट जो ज़्यादातर टेम्परेचर को मेजर करे, ज़्यादा टेम्परेचर को, उसको बोलते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर किस में मदद देता है? हाई टेम्परेचर को मेजर करने में। उसके बाद चले जाते हैं साउंड वेव आ रहा है। साउंड वेव क्या होते हैं? ट्रांसफर होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, लॉन्गिट्यूडल होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं। वो क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडल वेव। साउंड वेव कौन सा है? लॉन्गिट्यूडल कैसे होते हैं? ऐसे, ठीक है। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडल, ऐसे वेव करते हैं साउंड में, ये लॉन्गिट्यूडल वेव होते हैं, ठीक है। और लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल ऊपर पड़ के आए थे किसकी? रेड ब्लड सेल की। उस ऊपर किसकी? रेड ब्लड सेल की। अब नीचे हम किसकी पढ़ रहे हैं? वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की कितनी लाइफ साइकिल थी? 120। और वाइट ब्लड सेल की कितनी लाइफ साइकिल होगी? 5 to 21। 5 to 21। 5 to 21, यानी ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। रेड ब्लड सेल की कितनी होती है, वाइट ब्लड सेल की कितनी होती है लाइफ साइकिल। उसके बाद चले जाते हैं हम द फ्लड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन है, यानी ये किसकी बात कर रहा है? जो ब्लड में फ्लड का पार्ट हो। फ्लड किसको बोलते हैं? कोई चीज़ वाटर नुमा, फ्लड उसको बोलते हैं। लिक्विड नुमा, लिक्विड नुमा जैसे वाटर हो गया। अब जैसे बताओ, फ्लड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज, जो फ्लड पार्ट होता है ब्लड में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा। ये वाला क्वेश्चन सही है। उसको बोलते हैं क्या? प्लाज्मा। उसके बाद चले जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स इन कोल्ड कंट्रीज द, ये बता रहा है कि ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, यानी सर्दियों के मौसम में जो सर्द वाले मुल्क होते हैं उसमें अंदर क्या होता है? डैश इज मिक्सड टू मेल्ट द आइस ऑन द आइस रोड्स, यानी साल्ट। उसका क्वेश्चन है डैश की जगह पे आप क्या डालेंगे? साल्ट। क्या डालेंगे? साल्ट, ठीक है। साल्ट क्या होता है? कुछ ऐसे कंट्री होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं? कोल्ड होते हैं, सर्दी उसमें ज़्यादा होती है। वो क्या करते हैं? साल्ट में जम जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं किसमें? मेल्ट में।